हमारे सभी साधक भाइयों को जय महाकाल का। आज का जो हमारा विषय, जो आज की हमारी तंत्र क्षेत्र में जानकारी रहेगी, ठीक है ना। तो वो देखिए, हमारे कई साधक भाई हैं जो शक्तियों, जैसे हमारे बाबा काल भैरव महाराज जी के बारे में आज अपन लोग बात करेंगे। तो हमारे जो कई साधक भाई हैं, ठीक है ना, तो वो कई दिनों से पूछ रहे हैं कि गुरुजी बाबा काल भैरव महाराज जी के ऊपर वीडियो बनाइए। और मेरे पास कॉल भी आते हैं तो वो भी पूछते हैं। तो देखिए, मैं हर एक किसी को एक एक बार में नहीं समझा सकता, ठीक है। तो मेरा मेन उद्देश्य यही होता है वीडियो के माध्यम से समझाने का, कि आप सब लोग एक ही बार में समझ जाएं, ठीक है ना। देखिए, जो भी गुरु हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे यूट्यूब पे बहुत गुरु, एक से एक गुरु पड़े हुए हैं, ठीक है। और हर गुरु अपने तरीके से अपने शिष्यों को समझाने का प्रयास करता है कि वो समझाए और उनके शिष्य समझे भी, ठीक है ना। तो देखिए, और ऐसा है कि देखिए, जिसके पास जितना ज्ञान होता है वो गुरु उतना ही समझा सकता है, ठीक है। ज्ञान, जिसके पास जितना ज्ञान होता है वो गुरु उतना ही समझा सकता है। तो देखिए, जो मेरे गुरु ने मेरे को ज्ञान दिया हुआ है, ठीक है। और बहुत से भाई पूछ रहे थे कि गुरुजी मेरे को साधना करनी है बाबा काल भैरव महाराज के लिए। तो देखिए भाई, जो बाबा काल भैरव महाराज हैं जो हमारे, ठीक है, वैसे तो मैंने बताया हुआ है कि हर एक, जो मेरे गुरु बताते थे मुझे, कि हर एक देवी है वो अपना भैरव साथ लेके चलती है, ठीक है। तंत्र क्षेत्र में कोई सी भी देवी हो गई, भले ही चाहे उसका मंत्र आपके पास हो या ना हो, लेकिन अगर वो देवी चलेगी तो अपनी शक्तियों को साथ में लेके चलेगी वो चीज़, ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारे सब में बड़े काल भैरव महाराज है वो काशी के कोतवाल, ठीक है, जिनको माना जाता है जो काशी के भैरव जी हैं, ठीक है ना। जो शक्तिपीठ है उसकी, वहाँ के जो भैरव हैं उनको सब में बड़ा भैरव माना गया है, ठीक है। और देखिए, इनकी साधना दो तरीके से होती है, एक सात्विक भी होती है, एक तामसिक भी होती है। जो वैदिक मंत्रों से इनकी साधनाएँ की जाती हैं तो वो पूर्णतः सात्विक होती है, जो वैदिक मंत्र, ठीक है ना। और जो इनको उग्र शक्ति बनाने के लिए, ठीक है ना, जैसे इनको तामसिक भोग दिया जाता है। जो तांत्रिक क्षेत्र में इनकी साधना करी जाती है तो जो पूर्णतः तामसिक शक्ति है, जैसे मैंने बताया हुआ है कि जैसे चंडी है तो चंडी भी एक सात्विक शक्ति है, लेकिन जब उसका तांत्रिक विधियों द्वारा अगर अपन लोग हवन पूजन विधि विधान करते हैं तो फिर वो पूर्णतः तामसिक शक्ति बन जाती है, ठीक है। तामसिक का मतलब होता है उग्र, वो उग्र रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। शक्ति एक ही है, शक्ति ये भी है, और शक्ति जो मतलब सात्विक मंत्र द्वारा होती है वो भी एक शक्ति है वैदिक मंत्र द्वारा, और तामसिक मंत्र द्वारा जो चीज़ होती है वो भी एक शक्ति, शक्ति एक ही है, लेकिन उसके काम करने की जो क्षमता है उसमें थोड़ा थोड़ा क्या जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है ना। और देखिए, जो हमारे काल भैरव महाराज हैं, इनकी साधना से लाभ क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर किसी के ऊपर अगर नेगेटिव एनर्जी है, किसी के ऊपर किसी भी तांत्रिक ने कोई शक्ति छोड़ दी है, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो अच्छी शक्ति हो या फिर गंदी शक्ति हो, कैसी भी शक्ति हो, ठीक है ना। तो जो साधक इनकी साधना करता है, जो बाबा काल भैरव महाराज जी की साधना करता है, तो सब में पहले क्या होता है कि जब वो मंत्र जब वो मंत्र को जप करता है तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो जाती है, भाग जाती है छोड़ के उस शरीर को। जो साधक हमारे बाबा काल भैरव महाराज जी की साधना करते हैं, और अगर उनके ऊपर अगर कोई सी भी बुरी शक्ति हो, नेगेटिव एनर्जी, कोई तांत्रिकों ने मतलब छोड़ देते हैं। कई ऐसे तांत्रिक होते हैं, बहुत से ऐसे तांत्रिक होते हैं कि किसी का गलत करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी कोई साधना करता है तो वो शक्ति
अगर कोई भी मतलब साधक के ऊपर लगी हुई हो छोड़ के चली जाएगी उसको। और मेन चीज़ क्या होता है कि अगर कोई कहीं पे मतलब मुकदमेबाजी में किसी भी चीज़ में अगर फंसा हुआ है तो उसमें भी ये शक्ति बहुत मदद करती है। जो हमारे बाबा भैरव महाराज हैं बहुत मदद करती है, ठीक है। और देखिए कोई सा भी दुश्मन हो, कोई भी हो चाहे, ठीक है, इस मंत्रों का इतना प्रभाव होता है कि देखिए अगर गुरु दे रहा है आपको और अगर गुरु सक्षम है तो आप साधना करते करते देखेंगे कि अगर सामने वाला व्यक्ति अगर आपका बुरा सोच रहा है तो वो शक्ति जाके उसका बुरा करने लगेगी, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो शक्तियों का इतना प्रभाव होता है। और जो हमारे चैनलों पे जो गुरु घंटाल डले हुए हैं, ठीक है, जो फ्रॉड गुरु हमारे चैनल पे डले हुए हैं, मैं किसी को वैसे बोलता नहीं हूँ, ठीक है ना। जो हमारे गुरु वास्तव में जो गुरु हैं जो शिक्षा दे रहे हैं यूट्यूब पे, तो मेरा उनसे हाँ मतलब निवेदन रहता है और वो मेरे गुरु ही समान है, ठीक है ना। और जो गुरु घंटाल डले हुए हैं मैं उनका बाप हूँ, ठीक है ना। उनसे मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। और जो साधक मेरे से साधना करता है, जो साधक मेरे से साधना करता है या ली हुई जिस साधक ने, तो वो मेरा साधक जानता है कि शक्तियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं। कभी शक्तियाँ प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, सामने शक्तियाँ नहीं आती और आती हैं तो उनमें कई साल गुजर जाते हैं, ठीक है ना। और जो भी प्रत्यक्षीकरण होता है वो खाली सपनों के माध्यम से होता है। शक्तियाँ अगर आप किसी भी शक्ति की अगर साधना कर रहे हैं, अगर मंत्र सही होगा तो वो शक्ति आपको सपनों के माध्यम से दर्शन देना चालू कर देगी, ठीक है। मंत्रों का इतना पावर होता है। और देखिए जो काल भैरव महाराज जी हैं जी पूर्णता तामसिक शक्ति है, ठीक है। और देखिए कई जैसे भूत प्रीत जिन जिन्नात चुड़ैल खब्बिस राक्षस जो भी हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी में आते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई देव भी किसी का बुरा कर रहा है तो मैं उसको भूत ही मानता हूँ, मैं उसको देव नहीं मानता हूँ। क्योंकि जो देवता होगा वो किसी का बुरा नहीं करेगा, ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है, अगर कोई हमारे घर के पितृ वगैरह होते हैं, ठीक है ना, और अगर वो घर से रूठे हुए होते हैं और अगर कहीं पे दिक्कत दे रहे होते हैं तो बाबा भैरव की जो साधना करता है ऑटोमेटिक वो मतलब वो जो उनके पितृ होते हैं मतलब पितृ होते हैं घर के, वो मरने लगते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो साधना होती है वो 21 से 41 दिनों की होती है, ठीक है। और इतनी बेहतरीन लाजवाब साधना होती है कि बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। और देखिए अगर आप लोगों को कोई भी साधना करता है अगर डरावने अनुभव होते हैं तो आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। इसलिए नहीं डरना क्योंकि शक्तियाँ आपका तत्व लेती हैं कि आप कितने मेरी शक्ति ऊर्जा को आप सहन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी कोई भी शक्ति साधते हैं तो शक्ति छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आपने साध ली, वो आपको भयभीत भी करते हैं कि इस साधक में मतलब इसका जो मतलब ऊर्जा है इसके अंदर कितनी कितना मतलब ये मेरे को सहन कर सकता है, उस हिसाब से शक्तियाँ अपनी कृपा उसके ऊपर दृष्टि बनाए रखती हैं, ठीक है ना। और हमारे ऐसे कई साधक भाई होते हैं जो बिल्कुल निडर होते हैं। और देखिए मैं शमशानी साधना इसलिए नहीं देता हूँ, मेरे पास हर एक साधना पड़ी हुई है, इतनी साधना पड़ी हुई है कि अभी किसी गुरुओं के पास होंगी भी नहीं जो वास्तव में जानकार होगा, ठीक है। जो हमारे मतलब बुंदेलखंड से अगर जो हमारे मतलब बुंदेलखंड वगैरह से जो ताल्लुक़ रखते होंगे उन्हीं को पता होगा उन शक्तियों के बारे में, ठीक है। जो मैंने अभी जिक्र किया है, मैंने अभी एक साधना भी दी है हमारे एक भाई को, उनको इतने अच्छे अनुभव हो रहे हैं उस साधना के, ठीक है ना। उनको मतलब ये समझ लो जो प्रत्यक्षीकरण मैं बोल रहा हूँ वो होता नहीं है लेकिन उनको हो रहा है। उनको शक्तियाँ खुलेआम दर्शन दे रहे हैं, अगर वो आँख भी बंद करते हैं, ठीक है ना, तो उनके सामने वो शक्ति खड़ी रहती है। तो शक्ति मंत्रों का इतना पावर रहता है अगर मंत्र सही होगा अगर तो, ठीक है ना।
तो भाई जिसको भी साधना करनी है वो मेरे से संपर्क कर सकता है, ठीक है। जिस भाई को भी साधना करनी है वो संपर्क मेरे से कर सकता है, उनको साधना दे दी जाएगी। और देखिए जो साधना एक फीस रहती है साधना की, देखो साधना पूर्णतः पेड रहती है, ठीक है। पेड इसलिए रहती है, देखिए मेरे को भोग भी देना पड़ता है, ठीक है, शक्तियों को। अगर मैं किसी शक्ति को मना के आपको दे रहा हूँ तो मेरे को उसका भोग भी देना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि दूसरी बात मैं आप लोगों के लिए समय निकालता हूँ। तो भाई ऐसा है कि अगर देखिए अगर मैं कुछ भी अगर मतलब आपके लिए समय निकालता हूँ, शक्तियों को भोग देता हूँ, तो देखिए मैं अपनी गांठ से तो दूंगा नहीं, अपनी जेब से नहीं दूंगा, वो चीज़ वो आप ही को देनी पड़ेगी, ठीक है ना। हमारे कई ऐसे साधक भाई हैं कि बोलते हैं गुरुजी मेरे पास पैसे वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो इतना हो सकता है कि मतलब उनके लिए कुछ मतलब उसमें कम किया जा सकता है, लेकिन भोग मैं अपनी जेब से नहीं दे सकता उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। वो साधक को पे करना ही पड़ेगा। और देखिए जो भी हमारे साधक भाई हैं जो साधनाएँ सीखना चाहते हैं वो ही मेरे से संपर्क करें, अन्यथा फालतू जो लोग हैं वो कृपया मेरे से हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है मेरे से दूर रहें, ठीक है ना। तो जिस भाई को भी साधना करनी हो वो मेरे से समय पहले मेरे व्हाट्सअप जो नंबर है, ठीक है, उस पर वो एक मैसेज करें, अपना पूरा पता एड्रेस वगैरह डालें उस पर, ठीक है। और आगे इसका भाग 2 भी आएगा। जब तक मतलब शक्तियों के बारे में क्या है कि एक वीडियो के माध्यम से आपको हर एक ही शक्ति के बारे में वर्णन नहीं कर सकते, घंटों लग जाते हैं। जिसके पास ज्ञान होता है उसको घंटों लग जाते हैं, और जिसके पास नहीं होता है तो वो क्या है, वो तो उल्टा सीधा जो भी बोलता है 2 4 10 मिनट में सब बोल देता है। और देखिए एक हमारे जो चैनल पे बैठे हुए हैं एक, ठीक है, मैं उनके खिलाफ़ बोलता नहीं हूँ। और बेटा तुम बोल रहे हो मेरे खिलाफ़ तो बोलो, जिस दिन मैं बोलने पे आऊँगा ना तुम्हारी गीली कर दूंगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। अपनी औकात में रह के बात किया करें भाई सब लोग। सभी को जय महाकाल का, जय श्री राम।